अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। इसमें हम एक दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ईपीमर्स। अब ईपीमर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इसका डिफिनेशन करने या समझाने की बजाय सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। एग्ज़ाम्पल समझाने के बाद ये आपको ख़ुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ग्लूकोज़ का। ठीक है, ये जो है 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज़ का बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पता है कि यहाँ पहले पर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, दूसरे कार्बन पे यहाँ OH और यहाँ पर H, फिर तीसरे कार्बन पे ग्लूकोज में OH यहाँ होगा लेफ़्ट साइड पर, और फिर OH जो है राइट साइड पर मौजूद होंगे। ठीक है, बाकी कार्बन जो रह जाए उसके साथ हमने H लगा देने हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, ग्लूकोज का। ठीक है, अच्छा, साथ ही मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एक और। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज़ का। ठीक है, ये भी 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, और पहले कार्बन पर यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक है, और दूसरे कार्बन पर यहाँ OH, और तीसरे कार्बन पर यहाँ OH। ठीक है, और पांचवें कार्बन पे यहाँ OH, छठे कार्बन पे यहाँ OH। ठीक, ये H, ये H, ये H, ये H और ये H। ठीक है, अब आप देखना जी, कार्बन नंबर 4। ठीक है, यानी अगर हम कार्बन की नंबरिंग कर ले, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन नंबर 4 पर आप नज़र रखें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो कार्बन नंबर 4 है, इस पर अब मैं जो H और OH बनाऊंगा। ठीक है, ये देखिए जी, ठीक है, इसका OH इस तरफ होगा और H इस तरफ। ठीक है, अब आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ठीक है, कार्बन नंबर 4 की गिर्द आप गौर करें, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको कार्बन 4 पर, कि इधर ग्लूकोज में, ठीक है, कार्बन 4 का जो OH है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पर, और गैलेक्टोज़ के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज़ का। गैलेक्टोज़ में आपको OH नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, यहाँ पर OH किधर है, लेफ़्ट साइड पर, और यहाँ पर राइट साइड पर। तो अब गौर से सुने जी, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर किसी ख़ास कार्बन के गिर्द H और OH की जो पोजीशन की तब्दीली है, इससे ईपीमर्स बनते हैं। किसी ख़ास कार्बन के गिर्द हाइड्रोक्साइल ग्रुप की तब्दीली की वजह से ईपीमर्स बनते हैं। अब इन दोनों को हम ईपीमर्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 पर H और OH में डिफरेंस आ रहा है, एक में राइट साइड पर है, एक में लेफ़्ट साइड पर, तो ये दोनों क्या बनाते हैं, ईपीमर्स। ठीक हो गया जी, अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब ईपीमर्स की इफ़ टू मोनोसैकेराइड्स डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन देयर कन्फिगरेशन, अगर दो मोनोसैकेराइड्स मुख्तलिफ हों अपनी तरतीब में, अराउंड ए सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, एक ख़ास कार्बन के गिर्द, जो कि यहाँ कार्बन 4 है, नॉट एनोमेरिक। अब ये ज़हन में रख के, एनोमेरिक क्या होता है, एनोमेरिक इस पहले कार्बन को कहते हैं। ठीक है, इस कार्बन को एनोमेरिक कहते हैं, जिस पर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यानी इस पर जो पोजीशन की चेंजिंग ना हो, इसकी हम बात नहीं करेंगे बाकी कार्बन्स में। ठीक है, अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम दे आर रेफर्ड एज ईपीमर्स। तो एनोमर के अलावा किसी भी कार्बन के गिर्द जब H और OH की पोजीशन में फ़र्क हो, तो इन्हें हम कहते हैं ईपीमर्स। ठीक, एग्जाम्पल, ठीक है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज विद रिगार्ड टू कार्बन 4, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कार्बन 4 के लिहाज से दे डिफ़र इन OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 4, इनमें कार्बन 4 पर H और OH का फ़र्क है। ठीक है,
दोबारा सुन लीजिए, यहाँ कार्बन 4 पर आपको OH राइट साइड पे नज़र आ रहा है, यहाँ लेफ़्ट पे, बाकी स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है। तो जिसमें ख़ास कार्बन के गिर्द OH ग्रुप का फ़र्क हो उसे हम कहेंगे ईपीमर्स, ठीक। अब हम चलते हैं सेकंड टर्म की तरफ, और सेकंड टर्म है ईमी एसीटल्स और हीमी कीटल्स, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, ईमी एसीटल्स एंड हीमी कीटल्स आर प्रोड्यूस्ड। ईमी एसीटल और ईमी कीटल पैदा होते हैं व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स, जब भी कोई एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये वाला, या कोई कीटोन ग्रुप, ठीक है, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। जब भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप रिएक्ट करे किसके साथ, किसी अल्कोहल के साथ, किसके साथ रिएक्शन करे, अल्कोहल के साथ। क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको एक दो डायग्राम्स बनाकर समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए जी, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये R, इसको मैं 1 कर देता हूँ, कार्बन है, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ OH, ठीक, प्लस इस पे गौर करिए एल्डिहाइड ग्रुप पे, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और साथ में मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अल्कोहल, ये अल्कोहल है, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप हुआ और ये अल्कोहल, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये है एल्डिहाइड और ये है अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए जी, इसमें चेंजिंग क्या आ रहा है कि ये जो OH है ये वाला, ठीक है, अल्कोहल का, ये आकर लग जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक। अब देखिए जी, स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये R1 इसके साथ H और ये, ठीक है। अब ये R1 अपनी जगह मौजूद रहेगा, ये देखिए जी, ये वाला R1 अपनी जगह मौजूद है, इसके साथ वाला कार्बन और हाइड्रोजन ये भी अपनी जगह मौजूद है। ये जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन था ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा ऑक्सीजन का, और ये वाला जो H आ रहा था वो यहाँ पर आकर के लग जाएगा, ठीक है। ये H यहाँ लग गया। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये जो R और O है, ठीक है, R2 और O, ये फिर इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस कार्बन के साथ यहाँ नीचे से आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। R2 सॉरी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला R2O ऑक्सीजन के ज़रिए, यानी इस ऑक्सीजन के ज़रिए, ठीक है, ये इसके साथ आकर के लग जाएगा, ठीक है। अब ये इसके साथ लगा क्या, ठीक है, अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड लग गया, ठीक है। अल्कोहल के साथ क्या लगा, एल्डिहाइड, ठीक हो गया जी। तो इस तरह के ग्रुप को हम कहेंगे हीमी एसीटल। क्या कहेंगे इसे, हीमी एसीटल, सॉरी, ठीक है, हीमी एसीटल। बिल्कुल इसी तरह हम हीमी कीटल भी बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कीटोन ले लेंगे, ठीक है, R1, ये हुआ कीटोन ग्रुप और ये इसका हुआ R2 प्लस, अब यहाँ हम ले लेते हैं अल्कोहल को, ठीक हो गया जी। अब इसमें बिल्कुल उसी की तरह, ठीक है, ये जो H है ये इधर आकर लगेगा ऑक्सीजन के साथ, तो R1 अपनी जगह रहेगा, ठीक हो गया जी। और कार्बन अपनी जगह, R2 अपनी जगह, R1 कार्बन, R2 R1 कार्बन, R2 ये अपनी जगह। अब ये जो ऑक्सीजन था ये पहले डबल बॉन्ड के साथ था, जब ये H इधर आकर के लगेगा तो इसका ये जो डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ H लग जाएगा, और बाकी जो ग्रुप रह गया ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये नीचे से आकर कार्बन के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ आकर ऑक्सीजन के ज़रिए लग गया R3, ठीक है। अब ये बन गया हीमी कीटल, क्योंकि कीटोन से बना, ठीक है, हीमी कीटल, ठीक हो गया जी। तो ये हुआ, अच्छा जी। तो हीमी एसीटल्स एंड हीमी कीटल्स आर प्रोड्यूस्ड। हीमी एसीटल और हीमी कीटल्स बनते हैं व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्ट विद अल्कोहल, जब भी कोई एल्डिहाइड
या कोई कीटोन, ठीक है, ये कीटोन है, ठीक है। जब भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर ले, ठीक हो गया जी। अच्छा चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं इसी में, ठीक है। Aldehyde group of glucose at carbon 1 reacts with aldehyde group at carbon number 5 to form two types of cyclic hemiacetals namely alpha and beta। अब ये पहले मैं आपको यहाँ नहीं बताता, ठीक है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं ज़रा स्ट्रक्चर की तरफ। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा दूँ कि क्या कहना चाह रहा है, इसके बाद फिर हम आएंगे टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो देखिए जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक, ठीक है, डायग्राम ग्लूकोज का, ठीक है। ये वो इसके 6 कार्बन, पहले कार्बन पर इसका मौजूद है हाइड्रोजन वाला, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी। यहाँ पर OH इधर लगा हुआ, यहाँ पर OH यहाँ लगा हुआ, ये OH हुआ, ये OH हुआ, ये OH, बाकी के साथ क्या लगेगा आपको पता है, बाकी में H लग जाएगा, ठीक है, जहाँ वैलेंसी कंप्लीट करेंगे H के ज़रिए। अब ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है इसमें 2 किस्म की चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। कितनी किस्म की चेंजेस आ सकती हैं, 2 किस्म की। वो दोनों चेंजेस मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब पहला चेंज क्या आएगा इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, कि यही वाला स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब आप नोट करें, ये जो कार्बन नंबर इसका 1 है, ठीक है, यानी ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला, ये जो कार्बन नंबर 1 है, और कार्बन 1 पर जो इसका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यानी सिंपली आप इसको यूँ समझ लें कि ये जो H है, ठीक है, ये जो H है, ये अल्कोहल का H है ना, तो ये H यहाँ से निकल कर इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा यहाँ पर आकर, ठीक है। ये H निकल कर इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, ठीक। और अब ये जो ऑक्सीजन रह गया, ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक हो गया। ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, मैं आपको दोनों बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जी, ये जो ऑक्सीजन था, ठीक है, ये H अपनी जगह, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन था ये वाला डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, इसके साथ जब ये H आकर के लगेगा ये सुरख लाइन वाला, तो ये बन जाएगा OH, ठीक है। जब OH बनेगा तो इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है। अब यही वाला कार्बन क्या करेगा कि जो कार्बन नंबर 5 था इसके साथ ऑक्सीजन के ज़रिए, यानी ये जो ऑक्सीजन था, ठीक है, ये कार्बन 5 है, इसके ज़रिए इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन नंबर ये 5 है, ठीक है। तो कार्बन 1 जाकर के जुड़ा किसके साथ, कार्बन 5 के साथ, ये जो नीला वाला है इस ऑक्सीजन के ज़रिए, ठीक है, जुड़ गया। अब बस बाकी जो है इसका अपने स्ट्रक्चर वैसे ही बनाना है जैसे पहले आप बना रहे थे, ठीक है। यानी कार्बन 2 पे जो है OH इस तरफ होगा, और कार्बन 3 पे OH इस तरफ होगा, और कार्बन 4 का OH वापस राइट साइड पर होगा। बाकी सब चीज़ें उसी तरह होंगी जैसा पहले था, ठीक हो गया ये, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, इसमें OH आपको जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरफ नज़र आ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये जो है डी ग्लूकोज था, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे इसे, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए जी, दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है, ये देखिए जी। अब इसमें भी बिल्कुल वही काम होगा, देखना। अब ये जो कार्बन 5 का H था ये ऊपर जाएगा एल्डिहाइड की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इस मरतबा ये जो कार्बन 5 का H है ये इस तरफ आकर के लग जाएगा,
ठीक है। कन्फिग्रेशन में ज़रा चेंजिंग है, ठीक है। आप बस इतना देख ले, पहले OH उस तरफ जाके लगा था राइट साइड की तरफ, अब लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और ये कार्बन पहले की तरह कार्बन 5 के साथ ऑक्सीजन के ज़रिए जुड़ जाएगा। बस बाकी अपने स्ट्रक्चर पहले की तरह ही बना देना है, ठीक है। चलिए मैं इसको ज़रा रेड से बना लेता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो, ठीक है। ये कार्बन इधर आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह होगा जैसे हम पहले बना रहे थे, OH H फिर OH H, ठीक है, OH H और OH इसके साथ H लग जाएंगे, यहाँ भी H लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसके स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इसे हम कहेंगे, ये जब OH इस तरफ आकर के लग जाए, ठीक है, यानी यहाँ से हम आप इसे लेफ़्ट साइड की तरफ कंसीडर करें, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे इसे? बीटा डी ग्लूकोज। तो एक बना अल्फ़ा डी ग्लूकोज और दूसरा बना बीटा डी ग्लूकोज। दोबारा एक दफ़ा समझ ले, कार्बन 1 जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के ज़रिए कार्बन 5 के साथ, इसके H निकल कर ऊपर जाकर कार्बन 1 के ऑक्सीजन के साथ लगेगा, ठीक है। तो ये हीमी एसिटल बनाएगा, ये भी हीमी एसिटल है और ये वाला स्ट्रक्चर भी हीमी एसिटल है, ठीक है। अब देखिए जी, अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एट कार्बन 1 यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला रिएक्ट्स विद अल्कोहल ग्रुप एट कार्बन 5, ये रिएक्शन करेगा अल्कोहल ग्रुप के साथ कार्बन 5 पर टू फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ साइक्लिक हीमी एसिटल्स, और 2 किस्म के हीमी एसिटल्स। अब ये बता रहे साइक्लिक में, साइक्लिक भी अभी आपको बना के दिखाऊंगा। हीमी एसिटल्स नेमली अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक। तो मैं आपको साइक्लिक भी बना के दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब साइक्लिक की तरफ आते हैं, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए जी, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हम सिंपली जो है डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए जी, ये कार्बन नंबर 1 हुआ डी ग्लूकोज का, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 पर आपको पता ही है कि इसमें ये कार्बन नंबर 1 क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ठीक। इसके बाद ये कार्बन जुड़ा हुआ है कार्बन 2 के साथ, कार्बन 2 जुड़ा हुआ होगा कार्बन 3 के साथ, कार्बन 3 जुड़ा हुआ होगा कार्बन 4 के साथ, कार्बन 4 जुड़ा हुआ होगा कार्बन 5 के साथ, और वो जुड़ा हुआ होगा कार्बन 6 के साथ, ठीक हो गया। ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, देखना जी, इधर H OH, फिर ये OH और H हुआ, फिर ये H और OH हुआ, फिर यहाँ पर सिर्फ H लग गया। अब इस दौरान होगा क्या, देखिए जी, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको ज़रा यहाँ पर ये कार्बन नंबर 5 है, ठीक है, इधर OH लगा हुआ है और इधर H लगा हुआ, ठीक है, ये कार्बन नंबर 5 का। अब होगा क्या, ठीक है, ये वाला जो H है, अब गौर करना, अब ये वाला जो H है ये इधर आकर के लग जाएगा, ठीक हो गया। और ये वाला जो कार्बन है ये फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, ये देखिए जी, ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अब समझ आ गया आपको जी, ये H इधर आकर लग गया और ये इसके साथ कार्बन नंबर 1 कार्बन 5 के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये इसके साथ जुड़ेगा तो 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स बना रहा होगा, ठीक है। मैं दोनों स्ट्रक्चर्स नीचे ड्रा कर लूँगा, ये, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा, ठीक है, ये कार्बन इसका हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, ठीक। ये इसके साथ जुड़ गया, तो कार्बन नंबर 1 जुड़ा किसके साथ? कार्बन नंबर 5 के साथ, सही, ये कार्बन नंबर 5, ठीक। तो कार्बन 1 जुड़ेगा कार्बन नंबर 5 के साथ, ठीक है। बस बाकी नंबरिंग फिर आपने पहले की तरह से इसके मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं H और OH वाले वो आपने लगा देने हैं, ठीक है।
ये, ठीक है, HOH और H, ठीक हो गया। ये अपने इसके लगा देनी, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे, ये जो स्ट्रक्चर था पहला वाला, ये तो था स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का। किस चीज़ का था? डी ग्लूकोज का। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा और बीटा में फ़र्क मैं आपको आखिर में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर पहले ड्रा कर लूँ। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन नंबर ये कार्बन 5, ठीक है। ये ऑक्सीजन हुआ, इसके साथ जुड़ गया, और ये है कार्बन नंबर 6, ये कार्बन 5 और ये कार्बन 1, ठीक हो गया। बाकी हम इसके ग्रुप्स लगा देंगे, HOH, HOH, फिर OH, H, फिर HOH और इधर लगेगा H, ठीक हो गया। और ये है बीटा डी ग्लूकोज। क्या स्ट्रक्चर है? बीटा डी ग्लूकोज, ठीक। अब इन दोनों में फ़र्क आप देखिए गौर से, ठीक है। यहाँ पर देखना, ये जो ठीक है, सॉरी, इधर मैंने स्ट्रक्चर में एक गलती की, ठीक है। इसको ज़रा, ये ग्रुप चेंज होगा ज़रा, ठीक है। ये वाला, यहाँ पर OH ऊपर लगेगा और यहाँ H नीचे लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, ठीक है। ये वाला OH इस तरफ था, यहाँ इस तरफ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इन स्ट्रक्चर्स में होगा, ठीक है। ये OH ऊपर लग जाएगा और ये OH नीचे लग जाएगा, ठीक है। अब आप गौर करें जी, जो फ़र्क मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अल्फ़ा और बीटा का, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 2 में। देखिए यहाँ पर जो कार्बन नंबर 6, ये कार्बन नंबर 6 है, ठीक है। कार्बन 6 का जो अल्कोहल है वो OH के मुखालिफ सिमत में है, तो इसे हम अल्फ़ा कहेंगे। और अगर कार्बन 6 का अल्कोहल और कार्बन 1 का OH एक साइड पर हुए तो इसे हम कहेंगे बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी इस लेक्चर में, ईमी एसीटल्स और हीमी कीटल्स, यानी ये ईमी एसीटल्स है, ठीक है। ये जो अब मैं आपको बता चुका हूँ, चूँकि एल्डिहाइड ग्रुप के साथ बॉन्डिंग हो रही थी तो ये ईमी एसीटल है। ये देखिए, ये अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ जुड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर इस जगह में एल्डिहाइड का, ठीक है, रिएक्शन हुआ है किसके साथ? अल्कोहल के साथ, ठीक है। ये ऊपर वाला अल्कोहल ग्रुप है, ये वाला, और ये नीचे वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, ये पहला वाला, ठीक है। ये एल्डिहाइड है और ये वाला अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ एल्डिहाइड का और अल्कोहल का आपस में, ठीक है, रिएक्शन हो रहा था। तो इससे क्या बन जाता है? ईमी एसीटल। क्या बन जाता है? ईमी एसीटल। बिल्कुल इसी तरह अगर फ्रुक्टोज बन रहा होगा, ठीक है, तो फिर वो हीमी कीटल बनेगा। अगर फ्रुक्टोज का रिएक्शन होगा यहाँ पर तो ईमी कीटल कहलाएगा, ठीक है। तो आज हमने ईमी एसीटल और ईमी कीटल को पढ़ा और उसके साथ हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स में ईपीमर्स को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। अगर इसमें आपको कोई मसला हो, समझ में ना आए, तो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।